अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि हमारे एक फ्रेंड ने पूछा है कि मारने को क्या बोलते हैं। मारने में दो आ जाते हैं। एक तो वो होता है किसी को डंडे से या फिर किसी चीज़ से मारना, हाथों से मारना। एक वो होता है कि हमेशा के लिए मार देना, मतलब किल कर देना, उसको जान से मार देना। दोनों का मायना अलग होता है। तो पहले मारने को जैसे बीट करने को, यानी कि किसी को हाथों से मारने या फिर डंडे वगैरह से मारने को क्या कहते हैं, पहले वो देख लेते हैं। बीट यानी कि हिट करना, तो अरबी में बोलते हैं दरब। दरब का मारना पीटना होता है, मारना होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें बाद में आपको सेंटेंस भी बना के दूंगा। अगर मुझे मारा, उसने उसको मारा, हमने उसको मारा, इनको किस तरीके से बोलेंगे इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि मारने को दरब बोलते हैं। ठीक है, या फिर सद्दम बोलते हैं। सद्दम जो होता है वो हिट करना होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई तो क्या हो गया, वो सिद्दम, उसकी गिनती आती है, सिद्दम हो जाता है वो। या फिर आपका सर किसी दीवार में टकरा गया तो वो भी सद्दम होता है। ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ में हिट हो जाना। अब होता है मारना, यानी कि जान से मार देना, तो उसे बोलते हैं अरबी में कत्ल। कत्ल, यगतल, दोनों तरीके से बोल सकते हो। या फिर यहाँ सऊदी में गतल बोलते हैं, गा करके बोलते हैं गतल। लेकिन यहाँ दूसरी कंट्रियों में दुबई, कतर, कुवैत में कत्ल बोलते हैं। ठीक है, कत्ल हकीकत में कत्ल ही होता है दोस्तों, काफ से ही होता है वो कत्ल। लेकिन ये काफ को यहाँ सऊदी में गाफ करके बोला जाता है, इसलिए ये लोग गतल बोलते हैं। ठीक है, आप कत्ल कहोगे तो ये लोग नहीं समझेंगे, आप गतल कहोगे तो ये लोग समझ जाएंगे। ठीक है, गतल, गतल बोलते हैं सऊदी में और कत्ल बोलते हैं अदर कंट्री में। भागना यानी कि एस्केप हो जाना, मतलब किसी के चंगुल से भाग जाना। ठीक है, एस्केप हो जाना। कहते नहीं यार वो वहाँ से एस्केप हो गया, मतलब भाग गया। ठीक है, भागना दो तरीके का होता है। एक तो जैसे कि हम लोग भागते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई खेल खेल रहा हो तो भाग रहे हो, या फिर कोई जैसे फुटबॉल खेल रहा हो तो भागते हैं हम लोग। या फिर कहते हैं लोग कि वहाँ तक भाग कर दिखाओ, तो भागते हैं लोग। ठीक है, रन होता है वो, इंग्लिश में कहते हैं रनिंग, रनिंग। एक एस्केप होता है, मतलब किसी के चंगुल से फरार हो जाना। जैसे कि मैं किसी का बंदी हूँ, मुझे किसी ने कैद कर रखा है, या फिर कोई जेल में कोई कैदी है। ठीक है, वो वहाँ से जेल तोड़ के या किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, एस्केप हो जाता है वहाँ से, तो उसे अरबी में क्या बोलते हैं, या तो हर्ब बोलते हैं, हर्ब, या फरार बोलते हैं। ठीक है, अरबी में फरार, जैसे हम उर्दू हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जेल से फरार हो गया, भाग गया है। ठीक है, यहाँ से फरार है वो, फरार अरबी का है। ठीक है, उर्दू अरबी में फरार का इस्तेमाल किया जाता है। और हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर्ब, डायरेक्ट हर्ब बोलना है, हर्ब नहीं बोलोगे, हर्ब। हर्ब बोल दोगे तो युद्ध हो जाएगा। हर्ब बोलते हैं किसी चीज़ का युद्ध, यानी कि जंग। जैसे कि अब किसी आर्मी वगैरह में जब फाइट चल जाती है ना, लड़ाई, बार यानी कि युद्ध, उसे हर्ब बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ हर्ब की, सीधा साधा हर्ब, कहीं आवाज़ ना उठाना ना बैठाना। हर्ब का मतलब होता है भागना। ठीक है, अब बात हो रही है कि भागो, यानी कि रन। ठीक है, तो इसे बोलोगे रक्त, रक्त बोलोगे। ठीक है, रक्त का मतलब होता है भागना। जैसे कि मैच खेलते हो आप तो भागते हो, या फिर फुटबॉल खेलते हो तो भागते हो। जैसे हुआ यरकदू, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है। अनारकदू, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, तो रक्त का मतलब भागना होता है। नहाने को कह रहे हैं क्या बोलते हैं, तो नहाने को दोस्तों क्या बोलोगे। नहाने को तीन तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि शावर, शावर यानी कि बाथिंग, बाथिंग करना, शावर करना। ठीक है, नहाने को दोस्तों यहाँ पर सऊदी में बोला जाता है तरवीश, तरवीश। तरवीश का मतलब होता है नहाना, या बोल सकते हो अगसिलुल जिस्मी। अगसिलुल का मतलब होता है धोना, जिस्मी का मतलब माई बॉडी, अपना जिस्म, मेरा जिस्म। ठीक है, अगर किसी को आप बोलना चाहते हो कि मैं नहाऊंगा, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो भी नहाने किसको जा रहा हो, अपने जिस्म तो धोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे जिस्मी लगाया मैंने, इसलिए यहाँ पे जिस्म किया है। जिस्मी, जिस्मी का मतलब होता है माई बॉडी, मेरा जिस्म। ठीक है, तो अक्सिलुल जिस्म, या फिर अक्सिलुल जिस्मी। ठीक है, अगसिलुल जिस्मी, या बोल सकते हो शावर, 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 ये लोग शावर भी बोलते हैं। ठीक है, तरवीस एक हो गया, अक्सिलुल जिस्मी दो हो गया, शावर यानी कि तीन, तीनों तरीके से बोल सकते हो। ये कह रहे हैं कि मसबाह क्या होता है। दोस्तों, मसबाह बोलते हैं स्विमिंग पूल को। ठीक है, सबाह का मतलब तैरना होता है, और मसबाह वो चीज़ होती है जिसमें तैरा जाए। ठीक है, मसबाह का मतलब होता है स्विमिंग पूल।
ठीक है, जो आप देखा होगा चारों तरफ से एक हौद बना हुआ होता है और उसमें लोग नहाते हैं, तैरते हैं, ठीक है। वो तैरने वाली चीज़ होती है, नहाने वाली चीज़ होती है, इसलिए मसबह बोला जाता है, ठीक है, मसबह, ठीक है, मसबह स्विमिंग पूल। मुझे उल्टी हो रही है, ठीक है, मुझे पलटी हो रही है, मुझे उल्टी हो रही है, आई एम वोमिटिंग। वोमिट का मतलब उल्टी, आई एम वोमिटिंग, मैं वोमिटिंग कर रहा हूँ यानी उल्टी कर रहा हूँ। तो बोलोगे अना अतकई, अना अतकई। यहाँ पे अना मैंने लगा दिया है, यहाँ पे अना लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अतकई यहाँ पे आ जो बना हुआ है ना अलिफ, ये अना का काम कर रहा है। लेकिन अना लगा दोगे तो थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगने लगता है। तो अना अतकई, अना अतकयन या अना अतकई, काफ को हलक से निकालना, अतकई, ठीक है, अना अतकई, मुझे उल्टी हो रही है। कह रहे हैं कि सफ़ाया का मतलब क्या होता है? सफ़ाया दोस्तों बोलते हैं स्ट्रेनर को, ठीक है, या फ़िल्टर को। वो हर चीज़ जो फ़िल्टर करती है। आपने देखा होगा छलनी होती है ना, चाय को छानते हो तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है, तो वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। इसी तरीके से आपने एक जाल लगा हुआ हो देखा होगा किचन वगैरह में या फिर लैट्रिन वगैरह में, पानी आता है तो कचरा उसमें लग जाता है, पानी नीचे से चला जाता है। फ़िल्टर बोलते हैं उसको या स्ट्रेनर, ठीक है। स्ट्रेनर या फिर फ़िल्टर, सफ़ाया उसी को बोला जाता है, ठीक है। सफ़ाया यानी किसी चीज़ को साफ़ करने वाला, ठीक है। साफ़ी, साफ़ी से बना हुआ है, साफ़ी का मतलब होता है कोई चीज़ साफ़-सुथरी, ठीक है। सफ़ाया यानी कि साफ़ करने वाला। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की ये दोस्तों कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक